नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के फॉर्म के स्टेटस को लेकर के और आपके पेमेंटिंग के प्रक्रिया को लेकर के। देखिए, बहुत लोगों को ये लगता है कि जो वीडियोस बनाई जाती है वो बकवास है, तो कृपया करके आप वीडियो को ना देखें। मैं अभी ही शुरू में कह दे रहा हूँ, आगे जा कर के आपको अगर लगेगा कि भाई ये तो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन था ही नहीं, तो आप मत देखो। सबसे पहली बात, मैं उन स्टेटस को लेकर के बात कर रहा हूँ जिनके यूनिवर्सिटी चेकर और मेकर पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो बहुत लोगों का ये कहना है कि ये चेकर मेकर कब क्लियर होगा, कैसे क्लियर होगा। तो देखिए, यूनिवर्सिटी के हाथ में ये चीज़ें रहती है और यूनिवर्सिटी इसे अपने हिसाब से जो है क्लियर करती है। यूनिवर्सिटी चाहे तो किसी एक छात्रा का फॉर्म ओपन करके मैनुअली भी कर सकती है। यूनिवर्सिटी चाहे तो एक बार में ही सभी का जो है वेरीफाई कर सकती है। अब ये डिपेंड करता है आपके यूनिवर्सिटी के ऊपर कि यूनिवर्सिटी इसके ऊपर कितना ध्यान दे रही है। हालांकि शिक्षा विभाग के ऊपर से जब प्रेशर आया था, कहा गया था कि जितनी भी छात्राएं हैं उनका जो वेरिफिकेशन पेंडिंग है यूनिवर्सिटी लेवल पे, उसे जल्द से जल्द क्लियर करें और हमारे पास भेजें, जिससे कि उनके आगे की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा सके। आगे की प्रक्रिया में जो है यूनिवर्सिटी चेक में क्लियर होने के बाद जो है 15 से 20 दिन की समय लगती है, जिसके अंदर जो है छात्राओं का पूरा डेटा जो है डिपार्टमेंट एनालाइज करती है। डीबीटी वगैरह चेक करती है कि छात्रा ने दोबारा कहीं डीबीटी चेंज तो नहीं करा लिया। उसके बाद जो है पेमेंट लिस्ट वगैरह जब तैयार होता है तो उनका नाम उसके अंदर ऐड करती है। अब देखिए, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ बिहार में चल रहे हैं और इस योजना के लिए मान्यता प्राप्त हैं, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ से जो है छात्राओं का जो है नेम कलेक्ट किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है। मतलब ये कि जिनका भी चेकर मेकर और सारा कुछ यस हो रखा है, उनका डेटा कलेक्ट करके जो है पेमेंट लिस्ट तैयार किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही छात्राओं को पैसा दिया जाता है। पेमेंट जो है आपको मान के चलिए कि लॉटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होता है, यानी कि यूनिवर्सिटी जो भी नाम छात्रा का अप्रूव कर चुकी है और डिपार्टमेंट उसमें से जो छांटेगी और उसमें से जंबल करके भाई पेमेंट करेगी। इन प्रोसेस में जब स्टेटस चला जाएगा तो पेमेंट गिरना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें हम फिक्स नहीं कह सकते कि आपका नाम ही पहले आएगा या आपका नाम जो है बाद में आएगा। तो ये तो डिपार्टमेंट के हाथ में है कि वो कब कैसे कितने लोगों का बनाती है। ये डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है, इसलिए पब्लिक में बताया नहीं जा सकता है। जो छात्राएं पूछ रही कि पैसा कब तक दिया जाएगा, तो देखिए, पैसा अगले वर्ष ही दिया जाएगा। और जैसा कि बताया जा रहा है बहुत लोगों की तरफ से कि जनवरी में पेमेंट आ जाएगा, तो उम्मीदतर जनवरी में क्लियर होने के लिए एक मीटिंग की जाएगी। और वित्त विभाग के पास फिलहाल इतने पर्याप्त राशि नहीं है जो कि दे दी जाए। और जो अगला वर्ष का जो फाइनेंशियल बजट आएगा उसके अंतर्गत इस योजना को कितना सैंक्शन किया जा रहा है ये बताया जाएगा। तो देखिए, ये दो स्टेटस हम आपको दिखा रहे हैं, जिनका स्टेटस कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, जिसमें यूनिवर्सिटी चेकर मेकर पेंडिंग है, एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है। तो यूनिवर्सिटी जब आपका ये क्लियर कर देगी तो आपका पेमेंट स्टेटस में जो है कुछ इस प्रकार का शो करने लगेगा, रेडी फॉर पेमेंट, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। यानी कि आपका जैसे ही फंड आएगा, पेमेंट रिलीज किया जाएगा, आपका स्टेटस इन प्रोसेस जाना शुरू हो जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि जिनका ये इस प्रकार का स्टेटस हो चुका है, सब कुछ यस हो रखा है, और ये एक जो आपने बिल देखा था, ये एक फाइल बनाया गया जिसमें वित्त विभाग को ये नोटिस किया गया कि हमें 750 करोड़ फंड की ज़रूरत है, जिससे कि मुख्यमंत्री स्नातक उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना की जो भुगतान है वो छात्राओं के खाते में की जा सके। तो इसके लिए ये ड्रॉन किया गया। अब ये आपका क्लियर नहीं हो गया है कि पैसा निकल गया है, अब आपके लिए बैंक खाते में पैसा जाएगा। ये बस एक होता है ना कि शादी से पहले हम लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम सामान लिखते हैं और कितना बजट हमारा रहेगा वो बनाते हैं। तो वो बजट जो है शिक्षा विभाग ने दे दिया वित्त विभाग को। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मान के चलिए जनवरी से अगर आया पैसा तो आया, नहीं तो फरवरी के बाद मार्च तक जो है आपका ये पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और आपको बस थोड़ा सा और वेट करना है। कुछ अच्छी चीज़ों में समय लगता है, लेकिन आपको वेट करना ही पड़ेगा। जिनका जो है स्टेटस नो हो रखा है, जैसे कि आपका फाइनलाइज स्टेटस नो है, तो मेरे भाइयों एवं बहनों जो भी फॉर्म चेक कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि आपका कुछ करेक्शन करवाना होगा। तो आपके फॉर्म में कहीं पर कुछ गलती होगी जिसके वजह से ही जो है वो फाइनलाइज नो हो रखा है। वो यस तब तक नहीं होगा जब तक आप उस गलती का सुधार नहीं करवाते। गलती कहाँ होगा? आपके एंड से तो गलती नहीं है। जब फाइनलाइज करने जा रहे हैं तो आपका वही डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, आपका वही नाम दिख रहा है। गलती यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में होगी, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए कि 1/1/2000 है, यूनिवर्सिटी ने उसको 1/2/2000 कर रखा होगा, जिसके वजह से आपका जो फाइनलाइज पे जब आप आगे बढ़ेंगे तो लिखेगा कि डेट ऑफ बर्थ मिसमैच या फादर्स नेम मिसमैच,
जो भी समस्या होगी फाइनलाइज के ऑप्शन पे दिख जाएगी, तो फाइनलाइज करके चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। बहुत सारी छात्राएं करेंगे भैया हमें तो समझ ही नहीं आ रहा फाइनलाइज कैसे करना है। तो देखिए आप अपने मोबाइल के ऊपर क्लिक टुडे वेबसाइट सर्च कीजिए, गूगल ओपन करके। तो देखिए इस प्रकार से जो आप गूगल ओपन करके क्लिक टुडे सर्च कीजिएगा, क्लिक टुडे .in सर्च कीजिएगा, इस प्रकार का वेबसाइट आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो है आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मेथड्स ऑफ ग्रेजुएशन पास दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे आइएगा तो देखिए फाइनलाइज का जो है यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, फॉर्म फाइनलाइज लिंक। इसके ऊपर जब क्लिक कीजिएगा सर्वप्रथम आपको अपने विश्वविद्यालय का चयन करना रहेगा। यहाँ पे विश्वविद्यालय का चयन कीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कीजिए, सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद जो है आपके पास OTP रिसीव होगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने दिया है। उसके बाद जो है आपको दिखाई देगा कॉलम कौन कौन सा खुला हुआ है। तो जब आप ओपन कीजिएगा तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। लाइक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में गलती होगा तो वो वाइट हो जाएगा, इस प्रकार का ब्लॉक नहीं रहेगा, वाइट कलर में दिखाई देगा। एडिट करने का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, वहीं से आपको समझ आएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है। फादर्स नेम में अगर कॉलम खुला होगा तो फादर्स नेम जो है करेक्शन होगा, ठीक है। और आपको क्या करना रहेगा, वैलिडेट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना रहेगा। जैसे ही वैलिडेट एंड प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा ऊपर में पॉपअप आ जाएगा कि योर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच या योर फादर नेम मिसमैच बाय यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड, ऐसा करके आपको दिखाई देगा। आपको तुरंत ही अपने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना है और फिर आपको उसका सुधार करवाना है। आपको यूनिवर्सिटी में अपने उचित दस्तावेज लेकर के जाने हैं, जैसे कि आपको अपने फाइनल ईयर मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन स्लिप, आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। उसके ऊपर प्रॉब्लम लिखना है कि क्या गलत है, यूनिवर्सिटी उसे एडिट करेगी हैंड टू हैंड या फिर 2 से 4 दिन के अंदर उसको अपडेट करेगी। अगर यूनिवर्सिटी अपडेट नहीं करती है देन आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपका अपडेट करवाने में मदद कर सकते हैं। बट सर्विस में भी चार्जेबल हो सकते हैं, क्योंकि आपके अगेंस्ट में हम जो है यूनिवर्सिटी में कोई पर्सन भेज के करवाएंगे या जिस भी तरीके से करवा रहे हैं उसके लिए हो सकता है कि हम अपने सर्विसेज का आपसे चार्जेस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको समझ में आ गई होगी। और जिनका यस हो रखा है उनको मैंने बता ही दिया शुरू में कि अगले वर्ष ही पेमेंट आएगा। तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको आने वाले समय में पता चलते रहेगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए क्लिक टुडे यूट्यूब के साथ, और आपको जो है एक अपडेट मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, फादर्स नेम में अगर आपका मिसमैच रहेगा तो आवासीय पे जो आपका फादर्स नेम दिया है वही अपडेट करवाइएगा, अन्यथा आपको आगे बढ़ने पर जो है रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा या एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। केवल मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, वो आप अपलोड कीजिएगा। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन में जाएगा, 7 दिन के अंदर आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। और उस वेरिफिकेशन के बाद जो है फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएगा आपको यूनिवर्सिटी चेकर मेकर क्लियर होने के लिए, ठीक है। तब जा कर के आप जो है कुछ कर पाइएगा, अन्यथा आपका अभी कुछ भी अपडेट नहीं होगा और आगे फॉर्म बढ़ेगा भी नहीं। तो जो भी अपडेट्स थी हमने आपको बता दी, होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई है तो स्टिल भाई दोबारा वीडियो देखिए और समझिए। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक चलते